एमपी में 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें एवरेज 19 से 20% तक बढ़ने की तैयारियां हैं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 15,000 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर गाइडलाइन 25 से 40% तक बढ़ेगी, जबकि 39,500 लोकेशन पर ये आंकड़ा 15 से 20% तक ही है। भोपाल व इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन बाजार दर 40% तक बढ़ेगी, यानी भोपाल में एम्स, होशंगाबाद रोड, एमपी नगर समेत कई इलाकों में रजिस्ट्री नई दर से होंगी। नए हाईवे और 5 साल के रेट नहीं बढ़ना भी वजह है। मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में प्रेजेंटेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी मिलते ही 1 जुलाई से नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। कमर्शियल टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो प्रदेश की कुल 1.17 लाख लोकेशन में गाइडलाइन में वृद्धि होगी। वर्ष 2015-16 में सरकार ने 4% तक बढ़ोतरी की थी। इसके बाद पहली बार होगा जब गाइडलाइन बढ़ेंगी। वर्ष 2019-20 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गाइडलाइन 20% तक इस उम्मीद से घटा दी थी कि मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट में फिर बूम आएगा। हालांकि वर्ष 2016-17 से अब तक सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करती रही है। इतने लोकेशन पर होंगी बढ़ोतरी। प्रतिशत 0 से 5 लोकेशन 2,398, प्रतिशत 5 से 10 लोकेशन 7,730, प्रतिशत 10 से 15 लोकेशन 21,377, प्रतिशत 15 से 20 लोकेशन 39,432, प्रतिशत 20 से 25 लोकेशन 28,580, प्रतिशत 25 से 40 तक और लोकेशन 15,002। जानते हैं सरकार की इनकम का गणित। सरकार की उम्मीद है कि नई दरों से सालाना 1,080 करोड़ रुपए तो अधिक मिलेंगे ही, लेकिन महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 2% की छूट देने से सरकार को 425 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। इस तरह ओवरऑल सरकार की आय में 655 करोड़ रुपए की इनकम होगी। आइए जानते हैं गाइडलाइन की दरें बढ़ाने के कारण। वर्ष 2016-17 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। भोपाल, इंदौर में मेट्रो समेत प्रदेश के कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कई जिलों में गाइडलाइन की दरों में फ्लैट रेट पर ही दरें पुनरीक्षित की गई है। कई स्थानों पर गाइडलाइन की दरें मार्केट दरों से काफी कम है। कलेक्टर गाइडलाइन भू अर्जन, टैक्स डिपार्टमेंट आदि द्वारा उपयोग में ली जाती है। नए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व डिस्ट्रिक्ट रोड के कारण वास्तविक मूल्यों में वृद्धि हुई है। नई कॉलोनियों का विकसित होना, नए नगरीय क्षेत्र का घोषित होना,